बेटा आज नेक्स्ट क्लास, इसमें शायद 2 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास इसके अंदर थर्ड एक्सरसाइज है ना। थर्ड एक्सरसाइज में क्या है कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक तो ग्राफिकल मेथड किया और एक उसमें कब सॉल्यूशन आते हैं कब नहीं आते, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूट एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, तो एल्जेब्रिक मेथड में बेटा यहाँ पे 3 मेथड होते हैं। एक होता सब्स्टिट्यूशन, एक होता एलिमिनेशन और एक होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसका एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। तो इस 3.3 में बेटा इधर देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किसी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट का पार्ट 1। क्या दिया गया है बेटा, 2 इक्वेशन होगी। जैसे ये बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए कितनी इक्वेशन, 2, वेरिएबल कितने, 2, कौन, x और y। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन 2 लिया फ्रॉम 2, तो y उधर भेजा तो यहां से x का वैल्यू कितना आया बेटा, 4 प्लस y, ये आया x का वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर मैंने 2 से x को निकाला है तो 1 में पुट करना है, 1 से निकालूंगा तो 2 में पुट करना है। चलो, तो x का वैल्यू 1 में पुट करते हैं। 1 में x की जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस y, और y ऑलरेडी y है इक्वल टू 40। तो ये आ गया 4y प्लस वाई, 2y इक्वल टू 14। 4 को उधर भेजा तो 2y, 14 माइनस 4 दैट इज 10। This implies that y equal to 10 by 2 which is 5. तो y का वैल्यू 5 है। Now put this y is here, you will get x. तो यहां से मेरे पास x का वैल्यू कितना आया बेटा, 4 प्लस 5, तो x आ गया 9। तो x 9 और y 5। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में 2 इक्वेशन दी गई है बेटा। एक तो है s माइनस टी इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन मुझे दी गई है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, s और t सॉल्व करना। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल। यार 1 से निकालना आसान है, तो मैंने 1 को सॉल्व किया फ्रॉम 1, s का वैल्यू निकाल दिया, t उधर भेज दिया, तो s का वैल्यू आ गया t प्लस 3। अब अगर 1 से निकाला है तो पुट किस में करना है, 2 में। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में पुट करके देख लो बेटा। तो s की जगह बस t प्लस 3 डिवाइड बाई 3, t प्लस 2 इक्वल टू 6। चलो बेटा एलसीएम ले लो, तो मेरा एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा। और अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहो तो फिर से एलसीएम भी ले लो। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना,
2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2t, 2 इंटू 3 6 और ये आ जाएगा 3t इक्वल टू 6, है ना। 6 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2t और 3t वो हो जाएगा 5t प्लस 6 और इक्वल टू 36। 6 उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30, तो t का वैल्यू आया 30 अपॉन 5 विच इज 6, तो यहां से t का वैल्यू 6 आ गया। अब ये t कहां पे रखना बेटा, यहाँ पे अगेन रख लो तो s आ जाएगा, तो s कितना आएगा 6 प्लस 3, तो ये आ गया 9 इज माय आंसर। यस, मतलब किसी एक का वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो, बाकी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है बेटा, इतना सिंपल तरीका। चलो तो ये हो गया। एक दो और बता देता हूं मैं इसमें, ये रूट वाला है ना, ये निकाल देते हैं फिफ्थ वाला। इसमें बेटा बोले तो इक्वेशन दी है, फिर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वैसे बेटा ये दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी तो 0,0 इज द सॉल्यूशन, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो किसी एक इक्वेशन ले लो फ्रॉम 2, y का ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू √8y, तो यहां से बेटा x का वैल्यू आ गया √8 अपॉन √3y। put value of x in 1 के अंदर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेटा x का वैल्यू 1 में पुट करना है, कहां से, इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया x का वैल्यू 2 से निकाला, तो ये आएगा √2 और x का वैल्यू कितना आया बेटा, √8 बाई √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। इट मीन्स ये आ जाएगा 8 2 जा √16, तो √16 का वैल्यू 4 बाई √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। ये सब नंबर कॉमन ले लो, 4√3 प्लस √3 y इक्वल टू 0, उसको उधर डिवाइड में भेज दोगे तो y इक्वल टू 0 अपॉन 4 बाई √3 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू भी क्या होगा, √8/3 इंटू 0, दिस इज 0, तो यहाँ पे x भी 0 है। तो मैंने बोला था ना कि इसका 0,0 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये कर लेना बेटा 3x, अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसका थर्ड का सॉल्यूशन आएगा क्या, ऐसे का सॉल्यूशन जैसे हमने पढ़ा था ना। ये देखो बेटा, अगर पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। फर्स्ट से अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 3x माइनस 3, y को उधर भेजो 3 को इधर बुला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ रखूं 9x माइनस 3, y की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस 3 इक्वल टू 9, तो ये आ गया 9x 3 3 जा 9x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9, ये कैंसिल, तो 9 इक्वल टू 9, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जब कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं 1 इक्वल टू 1 आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये हमेशा सही होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। और जब कभी ऑलवेज ट्रू आता, देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। और अगर आप देखोगे तो सबका रेशियो 1/3 1/3 1/3 आ रहा, पढ़ा था ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2,
ये पॉइंट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू रख लेना, कैलकुलेशन करना है, सेम थिंग है। इतने दो तो आप कर ही सकते हैं बच्चे मेरे कहने पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और ये सेकेंड वाला बोला है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और जो x और y आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो m निकाल लेते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो पहला इक्वेशन इसने बोला है कि 2x प्लस 3y, ये मैं करवा रहा हूं सेकेंड वाला, इज इक्वल टू 11 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, 4y को उधर भेज देते हैं, तो 2x का वैल्यू हो गया 4y माइनस 24, 2 से डिवाइड कर लेते तो x का वैल्यू होगा 2y माइनस 12। अब हमने x का वैल्यू कहां से निकाला है, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से निकाला है, ये हमने कहां से निकाला, फ्रॉम 2। अगर 2 से निकाला है तो वापस कहां पुट करना है, 1 के अंदर। तो जो 2 से निकाला वो 1 में रख लेते हैं। अरे यहाँ पे 2x की जगह रख लेंगे 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7y, और 24 उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहां से आ जाएगा 35 अपॉन 7 5। तो x कितना आ जाएगा बेटा, इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 12, 5 2 जा 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 2। अब उसने बोला ना ये इसको सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू mx प्लस 3 को। तो y का वैल्यू 5, m x का वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 को उधर गया तो 2 माइनस 2m, दिस एम्प्लाइज दैट m विल बी माइनस 1। ओहो, बड़ा आसान दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया, कर लेंगे सारे बच्चे। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड में क्या पूछा गया है बच्चों, ओके, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और इनको सॉल्व करना है। थर्ड, from the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं। ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट में पूछा गया डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो जो नंबर है उसको हम मान लेते हैं, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। उसने बोला है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स, तो मैंने बोला कि यार y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है, ऑब्वियसली y बड़ा है, तो y माइनस एक्स इज 26, क्योंकि y थ्राइस ऑफ x है, तो दोनों का डिफरेंस 26 हो गया ना। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो y का वैल्यू 3x पुट कर दो फ्रॉम 1, तो ये आ गया 3x माइनस एक्स इज 26, तो 2x आया 26, तो x आया 13, x 13, तो y कितना 13 इंटू 3, तो 39, ये दो नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 26 का आ जाएगा और एक दूसरे का थ्राइस। चलो इसका आते हैं ना सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अगर बेटा दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो सप्लीमेंट्री एंगल, चलो मैंने एक x माना एक y माना, क्या प्रॉपर्टी होती है, ओहो कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री c छोटा तो 90, s बड़ा तो 180, याद आ गया, x प्लस वाई इज 180, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर पूछा है, द लार्जर इज एक्सीड बाय द स्मॉलर इज 80, जो लार्जर है मान लेते हैं y लार्जर, तो y स्मॉलर x है,
तो ये y x से 18 डिग्री ज्यादा है। ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आ गया x और ये आया x प्लस 18 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 18 डिवाइड कर लेना, यू विल गेट x 180 माइनस 18 बाई, तो ये आ गया 90 माइनस 9 विच इज 81, तो x 81 आया, तो y कितना आएगा 81 प्लस 18 दैट इज 8 प्लस 1 9 99। एक मिनट कैलकुलेशन एक बार देख लो, x अच्छा 18 8 प्लस 1 9, तो ये 81 से 99, ठीक है, दोनों का सम करोगे तो वो आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं लास्ट, ये थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। बच्चों बैट का कॉस्ट x मान लो और बॉल का y मान लेते हैं, तो 7 बैट 6 बॉल, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू ये कॉस्ट है। सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3x 5y विच इज 1750, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों का यार सॉल्व कर लेना है ना, यहाँ से किसी एक से x या y निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लेना। अब बच्चा बोलेगा सर हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, तो अभी मेथड बताया था ना सब्स्टिट्यूशन, कितना प्यारा सा मेथड है। अभी बताता हूं, देखो 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 मैजिक देखो, ये कौन से ले जो मन पड़े, यहां से ले लेते हैं, फ्रॉम टू y निकालो जरा, तो 1750 3x उधर जाएगा तो माइनस होगा, और ये 5 डिवाइड, तो ये y का, और ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना। थोड़ा कैलकुलेशन होगा कर लेना, नहीं हो तो पूछ लेना, है ना, इतने तो इंटेलिजेंट है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये दो क्वेश्चन, कौन कौन से, 4th 5th एंड 6th। चलो भाई 4th 5th एंड 6th में 4th वाला आता है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid rupees 105। अच्छा बेटा 10 किलोमीटर के लिए वो कितना फिक्स चार्ज करती है, 105। Fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge is paid is this. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 km? अच्छा, एक टैक्सी है, उसका मान लेते हैं बेटा लेट, जो उसका फिक्स चार्ज है वो x, फिक्स चार्ज तो x है ही है, और चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज हमने मान लिया y। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, पहले 10 किलोमीटर का चार्ज है 105, तो फिक्स चार्ज x तो ऐड करेगा ही करेगा, और 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का हो गया 10y, और इक्वल टू उसने बोला है 105 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बोला उसने कि अगर वो 15 किलोमीटर चले तो इतना पे करना पड़ेगा, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर उसने बोला कि यार 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए उसको देना पड़ेगा x प्लस 25y। अब x और y का वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, वही प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन, उसी की याद आती है, उसी की। तो 1 से इसमें वैल्यू पुट कर देना, किसका, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आया बेटा 105 माइनस 10y,
ये कहाँ रख देते हैं, ये 2 के अंदर रख देते हैं, उठा के रख देते हैं। तो x की जगह आया 105 माइनस 10y और ये आया प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये तो आ गया 5y, 105 उधर माइनस होगा तो आ गया 50। तो दिस एम्प्लाइज दैट y विल बी 10। अगर y 10 है तो यहां से जरा निकालो x कितना होगा, 105 माइनस 100, तो x आ गया 5। तो 5 उसका फिक्स चार्ज एंड y पर है, तो इसका 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, x तो है 5 और ये 25 इंटू y विल बी 10, तो 250 255। बस मजाक, कोई किस्सा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा फिफ्थ वाला, समझ लो ध्यान से। A fraction become 9 by 11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added both the numerator and denominator, it become 5 by 6. Find the fraction. चलो फिफ्थ वाला हम मान लेते हैं, let fraction is x upon y। कोई दिक्कत? अब ये जैसे जैसे बोल रहा है, इसने पहली लाइन में बोला कि अगर 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर तो x था, इसमें भी 2 ऐड किया, और डिनोमिनेटर y था, इसमें भी 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन मेरा 9 by 11 बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी को मल्टीप्लाई कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 11x 22, यहां से आ गया 9y 9 2 जा 18, 11x माइनस 9y 22 माइनस 18, तो आ गया प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन चाहिएगा, उसने बोला कि 3 एडेड द बोथ द न्यूमरेटर, तो मैंने x के अंदर भी 3 ऐड किया, y के अंदर भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन मेरा 5 by 6 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लो, तो ये आ गया 6x 6 3 जा 18, ये आया 5y 5 3 जा 15। दिस एम्प्लाइज दैट 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लो, यू विल गेट x एंड y। कौन सा मेथड लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, यहां से x का वैल्यू निकालो, तो 6x हो गया 5y माइनस 3, तो x का वैल्यू हो गया 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये x का वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ, तो 11 अपॉन 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट, वापस y यहाँ रखना, x आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 6 वाला। इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले देखो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son 5 years ago। अच्छा, 5 years hence मतलब अभी के बाद, कितना साल बाद, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, 5 साल के बाद की बात कर रहा है। तो बेटा प्रेजेंट एज मान लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी अभी की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज इसके पिताजी की तो x मान लेते हैं और बेटे की y मान लेते हैं, y सन की। 1 is x एंड अनदर इज y। 5 साल पहले की बात हो रही, मतलब ये तो हो गया x माइनस 5, और ये अच्छा 5 साल बाद, तो ये y प्लस फ्रॉम हेंस बोला ना। अच्छा, कौन कितना बड़ा, जैकब 3 टाइम्स द सन, तो सन ये है, तो सन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे 3 टाइम्स जैसे समझ नहीं आए तो यार, बाप तो बाप ही है, बेटा छोटा होगा तो उधर 3 से गुणा करोगे तो बराबर इक्वेशन आ जाएगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y 15, ये आ गया x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर 5 ईयर, हाँ अच्छा 5 ईयर एगो मतलब x माइनस 5,
y माइनस 5, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हम पीछे चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या पूछा है? जैकब एज वाज द 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन के कितनी बार है? 7 टाइम्स। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अरे जरा करो तो, ये आ गया x माइनस 5, ये आया 7y, 7 5 जा 35, तो x माइनस 7y 35 प्लस आया तो ये 30 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, किसी एक का वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। यहाँ से x निकाल लो बेटा, तो आ जाएगा 7y माइनस 30, और इस x को यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट 7y माइनस 30 माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। x की जगह रख दिया, तो ये 7 माइनस 3 तो कितना हुआ बेटा 4, और ये माइनस 40 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया 40/4, दैट इज 10। y 10 तो x आया 40। एक 40 साल का, एक 10 साल का, ठीक है। बस बात कर, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है तो माफ कर देना, मैंने फर्स्ट करवा दिया। ये एक्सरसाइज पूरी, अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आऊंगा बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक